प्राचीन खगोल विज्ञान और मॉडर्न जो हमारा जो खगोल विज्ञान है उसमें कुछ तुलनात्मक अध्ययन करना है हमें। और हमें देखना है कि हमारे जो पंचांग में चीज़ें बताई गई हैं वो हमारे जो वर्तमान खगोल विज्ञान से कितनी मैच करती हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। हमारा जो हिंदी महीना होता है वो 30 दिन का होता है और हमें ये बताया गया कि हमारा हिंदी महीना जो होता है चंद्रमा की गतियों पर आधारित है। हमारा चंद्रमा हमारे धरती की 27 दिन में परिक्रमा करता है और उन्हीं गतियों पर हमारे जो हमारा महीना और महीने के दिन गिने जाते हैं। तो हमारे सामने जो है तो ये सोलर सिस्टम है, आप देख रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये इसके बारे में हम ये समझेंगे, जैसे हमारा जो ये सूर्य है, हमारा जो सूर्य है हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में रहता है। ये हमारा सूर्य हुआ और हमारे जो विभिन्न ग्रह हैं उसके बाद क्रमशः जो है तो सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे हमारा ये सूर्य के बाद जो पहला है बुध है, ये सूर्य के बाद पहला जो ग्रह वो बुध है जो सूरज की परिक्रमा करता है। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर शुक्र है जो वो परिक्रमा करता है, ऐसे करता रहता है। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है जो अपन परिक्रमा करती रहती है। तो ये हुई। अब हमें जो है तो चंद्रमा और हमारी पृथ्वी पर केंद्रित होना है और समझना है कि हमारे दिन रात हमारे जो महीने हैं चंद्रमा से किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो हमने ये चंद्रमा ले रखा है। चंद्रमा हालांकि शायद धरती का ये हमारे चंद्रमा धरती के ठीक बराबर है, लेकिन चंद्रमा बहुत छोटा है, धरती कहते हैं एक चौथाई है। बड़ा हमने इसलिए कर रखा है कि जिससे हम इसको समझ सकें। हालांकि इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा ना रहे कि देखने में असुविधाजनक रहे। चलो हम इतना बड़ा कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। तो हमारा ये चंद्रमा अब छोटा हो गया है और ये जो है हमारा चंद्रमा धरती की परिक्रमा 27 दिन में करेगा। अब हम ये मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि हमारा चंद्रमा अभी यहाँ है, सूरज और धरती के बीच में यहाँ हमारा चंद्रमा है। अब चंद्रमा जो है तो परिक्रमा करता है धरती की, वो भी 27 दिन में। तो निश्चित है कि हमारा चंद्रमा यहाँ से जब चलना शुरू करेगा तो चलते हुए बहुत दूर नहीं भागो भाई, यहाँ वापस 27 दिन में आ जाएगा। अब यहाँ 27 दिन में आ गया, एक चक्कर परिक्रमा 27 दिन में हो गई। अब आगे समझते हैं कि 27 दिन में आ रहा है, लेकिन हमारा महीना 30 दिन का क्यों होता है। तो इसको बहुत सरलता से समझ लेते हैं। हमें ये भी पता है कि हमारी पृथ्वी जो है 365 दिन में, हमारी पृथ्वी जो है ये धीरे धीरे अपने तीसरे नंबर के उसमें चक्र में हो जाती हुई सूरज की परिक्रमा करती है। हमारी धरती है चल रही है तीसरे नंबर पर चलती हुई, 365 दिन में जो है सूरज की एक परिक्रमा कर लेती है। अब क्या है कि जब हमारा चंद्रमा, अब इस समय चंद्रमा की पोजीशन क्या है, चंद्रमा के इधर आधे भाग में रोशनी पड़ रही है, ये भाग बिल्कुल प्रकाशित है। इधर का भाग बिल्कुल डार्क होना चाहिए, इसमें कुछ कलरफुल दिख रहा है लेकिन कलर नहीं होना चाहिए, टोटल डार्क होना है, ये टोटल काला होना चाहिए, इधर वाइट होना चाहिए। अब इस समय धरती से यदि हम चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा का ये अंधेरा वाला भाग दिख रहा है, यानी हमें अमावस्या दिख रही है। लेकिन जैसे ही ये चंद्रमा चलते 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 15 दिन बाद यहाँ पहुँचेगा, कुछ ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमें समझने में रहा, तो सूरज से जाने वाली रोशनी यहाँ पड़ेगी तो पूरी सामने का भाग हमारा रोशन है, यानी पूर्णिमा हो गई। तो यानी अमावस्या से पूर्णिमा के बीच की दूरी 15 दिन की हो गई, यहाँ आ गए। अब जो है वापस चंद्रमा हमारा यहाँ आएगा, इस पूर्णिमा से लेकर के यहाँ आने में यहाँ लग जाएगा, फिर से यहाँ आएगा। तो 27 यहाँ से यहाँ आने में 27 का आधा, यानी 27 का आधा, यानी 13 दूनी 26, 13.5 दिन में ये जो है
यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा और बस उतने ही समय में 13.5 दिन में भी आकर ये यहाँ आएगा। तो कुल मिलाकर हमारा अमावस्या से अमावस्या या पूर्णिमा, अमावस्या से पूर्णिमा या फिर अमावस्या से पूरा अमावस्या, ये जो है 27 दिन में पूरी हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा पंचांग है वो कहता है हमारी पूर्णिमा से पूर्णिमा या अमावस्या से अमावस्या या पूर्णिमा से अमावस्या या अमावस्या से पूर्णिमा, ये जो है पूर्णिमा से पूर्णिमा, अमावस्या से अमावस्या 30 दिन में, और अमावस्या से पूर्णिमा 15 दिन, और पूर्णिमा से अमावस्या 15 दिन, 15 दिन का होता है। लेकिन ये 27 के साथ कैसे इसका एडजस्टमेंट समझाएंगे आप, इसको देख लेते हैं। अभी तो यहाँ अमावस्या है, जब ये सूरज और ये पृथ्वी के बीच में हमारा चंद्रमा है, तो इस समय अमावस्या है। चूँकि सूरज चंद्रमा पर कोई भी रोशनी धरती से नहीं दिख रही है, सूरज की रोशनी आधा इधर पड़ रही है, इधर अंधेरा दिख रहा है। अब क्या होता है, चंद्रमा हमारा चलना शुरू करता है और 27 दिन बाद वापस यहाँ आ जाता है। लेकिन हमारी पृथ्वी रुकी हुई तो है नहीं ना, हमारी पृथ्वी तो चल रही है। ये 12 महीने में एक चक्कर मार लेती है सूरज का। तो जैसे जैसे हमारा जब ये चंद्रमा चलता रहता है ऐसे ऐसे, तो उस दौरान हमारी धरती भी धीरे धीरे आगे को आ रही होती है। लेकिन अब क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 27 दिन लग रहे थे, लेकिन जब यहाँ जब हमारा चंद्रमा यात्रा शुरू किया था यहाँ से, तो वापस यहाँ ने 27 दिन में पहुँच गया। लेकिन तब तक हमारी ये पृथ्वी यहाँ रुकी हुई नहीं है, वो आ गई आगे। अब चंद्रमा को वापस इस चंद्रमा को सूरज और धरती के बीच आने में कुछ और वक्त लगेगा। पहले तो पृथ्वी यहाँ थी, लेकिन इस बीच खसक गई, वापस यहाँ 27 दिन में तो पहुँचा बेचारा, लेकिन वो इसको थोड़ा और गति करना पड़ता है। चंद्रमा धरती के समय अब अमावस्या होने के लिए ज़रूरी है कि चंद्रमा थोड़ा और 3 दिन और गति करे, तब जा कर के ये पूरा होता है। तो ऐसा है, 27 दिन में तो हमारा चंद्रमा धरती की परिक्रमा तो कर लेता है, लेकिन चूँकि धरती वापस थोड़ी सी आगे आ जाती है, तो अब जो है ये लाइन बनाने के लिए, सूरज और चंद्रमा के बीच में चंद्रमा को आने के लिए कुछ दिन और चलना पड़ता है, 3 दिन और चलता है, तब कहीं जा कर के वापस जो है तो 30 दिन पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से अमावस्या और अमावस्या और पूर्णिमा का ये कैलकुलेशन होता है, जो 30 दिन का होता है। अब आगे एक महत्वपूर्ण चीज़ और समझ लेते हैं। हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है वो इसकी तभी ABCD है ये, कि नक्षत्र क्या होता है और राशियाँ क्या होती हैं। तो अब इनको समझ लेते हैं। तो आपको समझ में आए, आपने देखा होगा कि हमारा जो सूर्य होता है, सूर्य जो है वर्ष भर में 12 राशियों पर चलता है। अब ये भी नई बात है। अभी तो आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज केंद्र में है, सूरज इस तरह से स्थिर है, और बाकी की ये चीज़ें हैं, बुध है, शुक्र है, वगैरह वगैरह, ये सभी जो हैं ये सब सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो चलते तो ये लोग हैं, ये थोड़ी चलते हैं। जब ये नहीं चलते हैं तो इनकी राशियाँ कैसे बदलती हैं, तो इसको हम समझते हैं। एक्चुअल में जो राशि है या फिर जो नक्षत्र है, ये जो छोटे छोटे डॉटेड आपको दिख रहे हैं, ये तारे हैं, छोटे छोटे तारे हैं ये, और ये इन छोटे छोटे तारों से हमारा पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी देखते हैं ये तारे हैं। इन्हीं तारों के बीच हमारा सोलर सिस्टम है, आकाशगंगा का छोटा सा हिस्सा है जो उसके साथ चल रहा है। अब जो है हम क्या करते हैं कि हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी से किसी ग्रह को देखते हैं। तो जब हम पृथ्वी से किसी ग्रह को देखते हैं तो उस ग्रह के जो बैकग्राउंड है, उस एरिया में कि जो तारे होते हैं, उन तारों के समूह को हम नक्षत्र बोलते हैं। अब नक्षत्र 27 होते हैं। क्यों 27 होते हैं? 27 नक्षत्र हैं, चंद्रमा के ही हिसाब से हैं। चंद्रमा हमारा 27 दिन में 27 नक्षत्रों को क्रॉस कर रहा है, तो 27 नक्षत्र ये बन जाते हैं। अब कहानी ये बनती है कि नक्षत्र, ये तो नक्षत्र हो गए, राशियाँ क्या हैं? राशि और नक्षत्र बिल्कुल सेम चीज़ें हैं,
नक्षत्र जो है, नक्षत्र यदि हम नक्षत्रों को नक्षत्र जो हुए 27 संख्या में ज़्यादा हैं, तो हम कुछ नक्षत्रों को आपस में जोड़ करके, यानी 2.25 नक्षत्रों को जोड़ करके एक राशि बना ली जाती है। तो ये जो चारों तरफ की एरिया है, इससे चारों तरफ की एरिया हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा परिवहन काल इस तरह से है। तो धरती यहाँ है, तो कुछ ऐसा समझ लेते हैं पहले हम नक्षत्र के बारे में, कि जैसे हमारी जो धरती है यहाँ है, यहाँ धरती है, यहाँ सूरज है। तो इस समय सूरज को, धरती के लोगों को सूरज के सामने इधर के तारे दिखेंगे, और जब ये धरती हमारी यहाँ आ जाएगी तो सूरज के पीछे के ये तारे दिखेंगे। जब हमारी पृथ्वी यहाँ हो जाएगी तो सूरज के पीछे ये तारे दिखेंगे। तो इस तरीके से हमारी धरती तो चल रही है, लेकिन सूरज के पीछे का जो वो है, सूरज के पीछे की बैकग्राउंड क्रमशः बदलती जाती है। और यही जो किसी ग्रह के पीछे जो हमारा का तारामंडल दिखता है, उसे ही हम नक्षत्र बोलते हैं। और नक्षत्र जो है कि संख्या कम करने के लिए 2.25 नक्षत्रों को जोड़ करके राशियाँ बना ली गई, यानी 12 राशि 12 नक्षत्र 27 में सेम चीज़ें हैं। तो इनको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये सोलर सिस्टम हुआ, अब सोलर सिस्टम के पूरे वक्र को, पूरे ये हमारा जो वृत्त है, वृत्ताकार मार्ग है, हम उसको जो है 12 भागों में बांट लेते हैं। तो 12 भागों में बांटने के बाद हमें मिलेगा ये। इस तरीके से अब हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा सोलर सिस्टम हुआ, और सोलर सिस्टम के चारों तरफ का जो एरिया है, तारामंडल है, उसको हमने 12 समूह में बांट दिया है। तो ये हमारे 12 राशियाँ हो गई। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो आप 12 गुणे 2.25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 27 नक्षत्रों को समझने के लिए, शार्ट में समझने के लिए राशि बना ली जाती है। राशि नक्षत्र सेम चीज़ होता है। अब जो है तो हमें ये समझना था कि अब हर ग्रहों की जो राशियां हैं अलग अलग होती हैं। माने किसी भी समय, जैसे हमारे इतने वही तो बहुत सारे हैं, हम तो केवल 1 2 3 4 ही इसमें डिस्प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। तो हमारा जो ये सभी चल रहे होते हैं, तो इनके पीछे की बैकग्राउंड भी बदलती रहती है। तो जैसे हम धरती की बात करें, धरती हमारी 365 दिन में एक परिक्रमा करती है। तो ये हम कहेंगे कि और हम धरती में के सापेक्ष दूसरे ग्रहों का अध्ययन करते हैं, हम धरती के सापेक्ष सूर्य का ग्रहण अध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ धरती की बात नहीं, सूर्य की बात करेंगे। तो हमारा जो सूर्य जो है 12 महीने में 12 राशियाँ बदलता है। क्यों? राशियाँ क्या हैं? सूरज यहाँ से चलना शुरू किया, हमारी धरती चलना शुरू करती है, 12 महीने में वापस यहाँ आ जाती है, और धरती से हम सूर्य को देखते हैं। तो हर महीने सूरज के पीछे के बैकग्राउंड हमें बदलती हुई दिखती है। जब धरती यहाँ रहती है, जब हमारी धरती यहाँ रहेगी, 1 नंबर पर रहेगी, तो सूरज की बैकग्राउंड हमें 7 पर दिखेगी। जब 2 नंबर पर आ जाएगी तो हमें बैकग्राउंड ये दिखेगी, कि हमें 3 नंबर पर आएगी तो ये सूरज की बैकग्राउंड दिखेगी। तो हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे धरती इधर उधर बढ़ती जाती है, इसको आप समझ सकते हो ना इस तरीके से। जैसे हम धरती 1 नंबर पर है, तो सूरज के पीछे की बैकग्राउंड, सूरज इसमें 7वें राशि पर है। अब जैसे हमारी धरती 2 नंबर पर आती है, तो सूरज के पीछे के बैकग्राउंड 8 हो गई ना। धरती से हम सूरज को देख रहे हैं टेलीस्कोप से, तो हमें तो 8 दिखेगा सूरज के पीछे। सूरज हमारा 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें, 12वें में, और यहाँ जैसे जैसे हमारी धरती चल रहती है, सूरज का जो वो होता है, राशियाँ बदलती जाती हैं। तो सूरज हमारा 12 महीने में 12 राशियाँ तय करता है। जबकि चंद्रमा तो 1 महीने में ही पूरे राशियाँ बदल लेता है। क्यों? अब यहाँ हमारी पृथ्वी है और हमारा यहाँ चंद्रमा है। अब हम धरती से चंद्रमा को देख रहे हैं, तो इस समय चंद्रमा हमारे 10वें राशि पर है, फिर 11वें राशि पर हो गया, 12वें राशि पर, पहली राशि पर, दूसरी राशि पर, तीसरी राशि पर, चौथी राशि पर, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं करके चलता रहता है। तो 27 दिन में वो अपने बैकग्राउंड बदल रहा है।
तो इस तरीके से जो हमारे जितने भी ग्रह होते हैं, कोई 88 दिन में कर रहा, तो कोई 3 महीने में कर रहा, तो कोई 6 महीने में कर रहा, कोई 12 महीने में, कोई 12 साल में कर रहा है। तो इस तरीके से जैसे हमारा बृहस्पति है 12 साल में एक चक्कर मारता है, तो 12 साल बाद वो वापस अपनी राशि पर आता है, यानी एक राशि में इस तरीके से 12 साल बाद आता है, तो माने 1 साल वो एक राशि पर रहता है, कुछ हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये रहा हमारा खगोल विज्ञान पर कुछ एक से साधारण सी जानकारी। खगोल विज्ञान को जब आप वैज्ञानिक जो वर्तमान वैज्ञानिक तथ्यों पर पढ़ेंगे तो पाएंगे कहीं भी ज़रा सा भी डाउटफुल नहीं है, बिल्कुल सही है, फिक्स है और बिल्कुल तरीके से ही चल रहा है। अब आप आके देखेंगे संक्रांतियों के बारे में, जैसे मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि तो अब वो जो है मकर संक्रांति इनके पंचांग में भी ठंडी में आती है, कर्क संक्रांति इनके पंचांग में भी सबसे गर्मी का सबसे बड़ा दिन होता है। मकर में जो है मकर के दौरान, यानी कहना चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। इस तरीके से ये जो चीज़ें हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे ग्लोब पर आकर के कि हमारा सूरज कैसे कर्क राशि से मकर राशि और मकर राशि कर्क राशि के बीच चलता है। तो ये छोटी सी जानकारी शायद आपको समझ आई होगी कि हमारे चंद्रमा जो है, तो हमारे हिंदी महीने किस तरीके से चंद्रमा पर आधारित हैं। चंद्रमा हमारा 27 दिन में चलता है, लेकिन हमारे महीने 30 दिन के होते हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष होता। क्यों होता है, अभी हमने इस चित्र के माध्यम से समझा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे राशियों के कुंडली निर्माण के बारे में। बने रहिए और जानिए ये अपने जो प्राचीन ज्योतिष विज्ञान के बारे में। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।